हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। इस बार हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा की राजनीति कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। वैसे भी जननायक चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि राजनीति तो चर्चे और खर्चे से ही चलती है। खैर, अब बात करते हैं दक्षिण हरियाणा की, जहां आजकल एक नई चर्चा छिड़ी हुई है। उस पर बात शुरू करने से पहले ताजा घटनाक्रम से शुरू करते हैं। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में मानेसर नगर निगम को लेकर भाजपा में जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। गुरुग्राम से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान राव इंद्रजीत के लिए भावी मुख्यमंत्री के नारे भी लगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर मानेसर नगर निगम की मेयर को पार्टी में न आने देने की बात कह चुके हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत मेयर को पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से आशीर्वाद दिला चुके हैं। मेयर के कार्यालय के उद्घाटन में राव इंद्रजीत का आना इसलिए अहम है क्योंकि मेयर और मंत्री राव नरबीर का 36 का आंकड़ा है। मेयर चुनाव में डॉक्टर इंद्रजीत ने जिस सुंदरलाल यादव को हराया, वो मंत्री राव नरबीर के करीबी थे। राव इंद्रजीत ने कहा कि जल्द ही निर्दलीय मेयर को भी भाजपा में शामिल करवा दिया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तर पर बात चल रही है। मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनावों में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से करारी हार के बाद शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह डैमेज कंट्रोल करने के लिए मानेसर पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर नगर निगम की प्रथम मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के कार्यालय का उद्घाटन किया। मेयर व उनकी टीम द्वारा कार्यालय उद्घाटन के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई, मगर मेयर टीम इसमें सफल नहीं हुई। मानेसर निगम में दो दिग्गज अहीर नेता के चल रही खींचतान स्पष्ट दिखाई दी। राव इंद्रजीत के कार्यक्रम में 20 पार्षदों में से केवल 8 पार्षद ही पहुंचे। मंत्री राव नरबीर गुट के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव और डिप्टी मेयर रीमा चौहान के साथ 12 पार्षद कार्यक्रम से दूरी बनाए रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यालय उद्घाटन के बाद निगम की आवाम को 33 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। ऐसे में दोनों राव के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। 2014 में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी और मनोहर लाल के मंत्रिमंडल में राव नरबीर भी मंत्री बने थे। राव नरबीर के सिर पर सीएम मनोहर लाल का पूरा हाथ था, जिसके बलबूते ही राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत के खिलाफ मोर्चा खोले रखा था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत ने बादशाहपुर से राव नरबीर की टिकट कटवा दी थी। तब ये लगा था कि सीएम मनोहर लाल से ज्यादा राव इंद्रजीत की पकड़ हाईकमान पर ज्यादा है, परंतु बाद में कुछ रिपोर्ट के हवाले से पता चला था कि पीएम मोदी के आदेश पर लोकसभा सांसदों के कहे अनुसार टिकट काटी गई थी, जिनमें राव नरबीर की टिकट भी शामिल थी। 2024 में राव इंद्रजीत बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। राव इंद्रजीत का लगातार घटता जनाधार और 2026 में राव इंद्रजीत की उम्र 75 साल भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में ये दो बड़े कारण हैं। अगर 2014 से लेकर 2024 तक गुड़गांव लोकसभा सीट का आंकलन किया जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव ने गुड़गांव लोकसभा में 18,44,960 वोट थे, जिनमें से 13,20,620 वोट पोल हुए थे। भाजपा के राव इंद्रजीत को 35% के साथ 6,44,780 वोट लेकर विजयी हुए थे और इनेलू के जाकिर हुसैन को 20% के साथ 3,70,005 वोट लेकर उपविजेता रहे थे। राव इंद्रजीत ने ये चुनाव 2,74,720 वोट से जीता था। इस चुनाव में कांग्रेस के धर्मपाल यादव को 7.3%, आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव को 4.3% और बसपा के धर्मपाल को 3.5% वोट मिले थे। गुड़गांव लोकसभा चुनाव 2019 में कुल मतदाता 19,70,644 थे और पोल हुए वोट 13,29,873 यानी कि 67.5% मतदान थे। भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह 8,81,546 वोट यानी कि 66.3% लेकर विजयी बने थे और कांग्रेस के अजय सिंह यादव 5,95,290 वोट यानी कि 37.2% उपविजेता रहे थे। राव इंद्रजीत ने 3,86,256 वोट से अजय यादव को हराया था। गुड़गांव लोकसभा चुनाव 2024 में 8,24,368 थे, जिनमें से पोल हुए वोट 13,76,883 यानी कि 66% मतदान थे। भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह को 8,09,992 यानी कि 58.7% लेकर विजयी बने थे और कांग्रेस के राज बब्बर 7,33,257 यानी कि 53.2% के साथ उपविजेता बने थे। राव इंद्रजीत ने राज बब्बर को 75,835 वोट से हराया था। 2024 के गुड़गांव लोकसभा चुनाव में अगर 9 विधानसभा वाइज आंकलन किया जाए तो बावल विधानसभा में कुल वोट पोल 1,53,000 हुई थी, जिनमें से बीजेपी के राव इंद्रजीत को 85,903 यानी कि 55.4% वोट और कांग्रेस के राज बब्बर को 63,654 वोट मिले। राव इंद्रजीत ने बावल में 22,249 वोट से जीत दर्ज की।
रेवाड़ी विधानसभा में कुल वोट पोल 1,62,070 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 96,938 यानी कि 59.8% वोट और कांग्रेस के राज बब्बर को 60,409 यानी कि 37.3% वोट मिले। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत ने 36,529 वोट से जीत दर्ज की। यादव बहुल रेवाड़ी जिले में राव इंद्रजीत ने कुल 58,778 वोट से जीत दर्ज की। गुड़गांव जिले की पटौदी विधानसभा में कुल वोट पोल 1,64,552 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 1,01,187 यानी कि 61.5% वोट और कांग्रेस के राज बब्बर को 58,197 यानी कि 35.4% वोट मिले। राव इंद्रजीत ने यहां से 42,990 वोट से जीत दर्ज की। बादशाहपुर विधानसभा में कुल वोट पोल 2,83,461 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 1,90,805 यानी कि 67.3% वोट और कांग्रेस के राज बब्बर को 75,081 वोट मिले। राव इंद्रजीत ने यहां से 1,15,724 वोट से जीत दर्ज की। गुड़गांव विधानसभा में कुल वोट पोल 2,29,623 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 1,62,825 यानी कि 70.1% वोट मिले और कांग्रेस के राज बब्बर को 60,439 यानी कि 26.3% वोट मिले। राव इंद्रजीत ने 1,02,396 वोट से जीत दर्ज की। सोहना विधानसभा में कुल वोट पोल 1,81,045 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 89,654 यानी कि 49.5% वोट और कांग्रेस के राज बब्बर को 83,543 यानी कि 46.1% वोट मिले। राव इंद्रजीत ने यहां से केवल 6,011 वोट से जीत दर्ज की। गुड़गांव जिले में राव इंद्रजीत ने कुल 2,67,211 वोट से जीत दर्ज की। गुड़गांव एवं रेवाड़ी जिले में राव इंद्रजीत की कुल बढ़त 3,25,989 हुई। मेवात जिले की मुस्लिम बहुल नूह विधानसभा में कुल वोट पोल 1,35,348 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 30,568 यानी कि 22.6% वोट और कांग्रेस के राज बब्बर को 98,070 यानी कि 72.5% वोट मिली। यहां से राज बब्बर ने 67,552 वोट से जीत दर्ज की। फिरोजपुर झिड़का विधानसभा में कुल वोट पोल 1,55,681 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 25,100 यानी कि 16.1% और कांग्रेस के राज बब्बर को 1,23,658 यानी कि 79.4% वोट मिली। राज बब्बर ने यहां से 98,558 वोट से जीत दर्ज की। पुन्हाना विधानसभा में कुल वोट पोल 1,28,383 हुई। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 16,181 यानी कि 12.6% और कांग्रेस के राज बब्बर को 1,08,645 यानी कि 84.6% वोट मिली। यहां से राज बब्बर ने 92,464 वोट से जीत दर्ज की। मेवात जिले में राज बब्बर ने कुल 2,58,524 वोट से जीत दर्ज की। वर्तमान ये राव इंद्रजीत की जगह गुड़गांव से चुनाव लड़ने की चर्चा के दो मुख्य आयाम हैं। पहला है राव इंद्रजीत के खिलाफ राव नरबीर सिंह का दोबारा मुखर होकर विरोध करना और दूसरा सीएम नायब सैनी के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का गुड़गांव में रहकर यहां के विकास कार्यों पर पैनी नजर रखना। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राजेश खुल्लर ने दो महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। नवंबर 2015 में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। वो इस पद पर अक्टूबर 2020 तक रहे। वर्ल्ड बैंक में अपनी सेवा के बाद वे 1 सितंबर 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक एक दिन बाद मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। राजेश खुल्लर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव यानी कि चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यरत हैं। राजेश खुल्लर गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर आयुक्त रह चुके हैं। हाल ही में जब गुड़गांव में फैली गंदगी को लेकर जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात उठी तो उन्होंने गुरुग्राम में नागरिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता भी की है। इसके अलावा गुड़गांव एवं नूह जिले के 10,000 एकड़ में जंगल सफारी के निर्माण को लेकर पूर्व सीएम एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे बनने से गुड़गांव में टूरिज्म का कारोबार और अधिक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। उससे ये संकेत साफ हो रहे हैं कि मनोहर लाल अपने आगामी चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। वैसे भी गुड़गांव लोकसभा में परिसीमन के बाद रेवाड़ी जिले की दोनों विधानसभा सीटों रेवाड़ी एवं बावल को हटा दिया जाएगा। फिर इस लोकसभा में यादव बहुलता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ये पूरी तरह शहरी सीट बन जाएगी। वर्तमान में गुड़गांव लोकसभा में जनरल वोट फिलहाल लगभग 31% हैं, जिनमें जाट 9%, पंजाबी 7%, ब्राह्मण 6%, राजपूत 4.5% एवं महाजन 4% हैं। ओबीसी मतदाताओं की संख्या लगभग 54% है, जिनमें सबसे ज्यादा मेव मुस्लिम 19.5%, उसके बाद यादव 17%, गुर्जर 4%, सैनी 2.5% हैं। एससी समाज की भागीदारी 15% है, जिनमें चर्मकार समाज 9.3%, वाल्मीकि समाज 3.3% हैं।
इस तरह कह सकते हैं कि पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खास भविष्य की रणनीति के तहत गुड़गांव सीट पर फोकस किए हुए हैं। इससे साफ है कि वो आगामी चुनाव यहीं से लड़ेंगे। इसी कारण दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर मनोहर लाल पूरी नजर बनाए हुए रखते हैं। राव इंद्रजीत के खिलाफ अलवर से सांसद और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का पूरा साथ है। दरअसल भूपेंद्र यादव पटौदी विधानसभा के जमालपुर गांव के निवासी हैं। इनके अलावा दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता एवं हरियाणा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह का पूरा साथ है। इसी कारण इस कार्यकाल में राव इंद्रजीत पर कई तरह से हमले जारी हैं। आपको क्या लगता है, राव इंद्रजीत अपनी राजनीतिक दावेदारी बचा पाएंगे या फिर मनोहर लाल बाजी जीत जाएंगे? हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।